नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी सीईटी से जुड़ी नई अपडेट के साथ। और खेल कोटे में क्या कुछ मामला है, कितनी ग्रेडेशन है, 38 नंबर से कम वालों का क्या कुछ मामला रहेगा। कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और खेल कोटे से हो तो स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप अपना खेल कोटा हरियाणा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप खुद भी जुड़ जाना और जो भी खेल कोटे से कैंडिडेट है उनको जोड़ सकते हो। ऐड मेंबर का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले स्पोर्ट्स कोटे में क्या कुछ मामला है, कितनी ग्रेडेशन है, कहाँ तक कट ऑफ जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रेडेशन के मामले में। ठीक है, बहुत से कैंडिडेटों को डाउट है कि कट ऑफ 50 पे 45 पे इस तरीके से जाएगी या फिर ग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आपको बता दूं, 6600 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिसमें से 20% कैंडिडेट, ठीक है, वो हैं जो 38 नंबर से ही नीचे हैं। ठीक है, 20 से 22% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 38 नंबर से नीचे हैं, जो एलिजिबल ही नहीं हुए हैं। तो ये मान के लगाओ लगभग 1400 कैंडिडेटों का आइडिया है मेरा। और यहाँ पे देखोगे तो 5200 कैंडिडेट आपके बचते हैं जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रेडेशन डीएसओ ऑफिस में पहुँचाई गई। जितने भी कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था सारी की लिस्ट उठा के डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट करके भेज दी गई। डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट करने के बाद डीएसओ ऑफिस की तरफ से डाटा गया है लगभग 3500 ग्रेडेशन का। ठीक है, कि 3500 कैंडिडेटों ने ग्रेडेशन बनवा रखी है। ये डाटा डीएसओ ऑफिस से गया, 22 के 22 जिलों की रिपोर्ट निकाल के आपको ये जानकारी दी जा रही है। ठीक है, डीएसओ की तरफ से ये ग्रेडेशन गई। अब 3500 का जिक्र सुना तो वैसे जैसे ही बच्चों के बीच में खलबली मचना आम बात थी। सीटें हैं 1250। ठीक है, 1250 हैं और लगभग ये कह सकता हूँ 500 से 600 कैंडिडेट आपके 2018 वाली में भी लगेंगे। वो लिस्ट भी लगना फाइनल है, इसके बारे में स्पष्ट हो चुका है, स्पष्ट मीटिंग हो चुकी है। ये लिस्ट भी 500 के तकरीबन कैंडिडेट वहाँ भी लगने तय हैं, 500 से प्लस भी हो सकते हैं। ठीक है, 1250 सीटें यहाँ से निकल के आ रही हैं। कहने का मतलब है 1700 1800 बच्चे लगने हैं। अब बात आती है ये जो 3500 ग्रेडेशन हैं, ठीक है, इसमें वो ग्रेडेशन भी हैं जो वैलिड नहीं हैं। डीएसओ ऑफिस से वो डाटा सारा गया है जो ग्रेडेशन आज तक बनी हुई है, जितनी भी बनी है, मतलब वो सारी ग्रेडेशन गई हैं, ना कि वो जो वैलिड हैं। इन 3500 ग्रेडेशनों की साथ साथ में जांच चल रही है, वो भी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, यहाँ से इतनी ग्रेडेशन निकलेंगी बस कि आप जो 1250 और 500, ठीक है, लगभग ये 1750 1800 सीटें जो हैं ये भी फिलअप नहीं होंगी। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है मुझे, या एक्यूरेट ही कहूँगा, उम्मीद नहीं बिल्कुल एक्यूरेट ही कहूँगा, जर्नल के लिए 42-43 नंबर वाला कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। और एससी बीसीए या फिर बीसीबी कह सकते हैं, 38 नंबर हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 38 से कम वाले की भी बात करेंगे, 41 नंबर अगर आपके ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं तो आप सिलेक्ट होंगे। जो ग्रेडेशन है ना, ग्रेडेशन हैं उनमें आप देखोगे जो ये 3500 का डाटा गया हुआ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बार हो रही हैं। गेम का नाम नहीं लूँगा, आप अच्छे से समझते होंगे कौन से गेम की हैं, क्या क्या मैटर है। तो डीएसओ ऑफिस की तरफ से सभी का डाटा भेजा गया है, ना कि वो जो वैलिड हैं सिर्फ। तो इस कारण से कट ऑफ तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट ही बताई है, इससे डाउन बेशक आ जाए, ऊपर नहीं जाएगी। सीटें भी खाली रहने की उम्मीद है। 2018 की जो भर्ती हुई थी, क्या इस तरीके से वेरिफिकेशन हुई थी? क्या इस तरीके से वेरिफिकेशन हुई थी उस टाइम? अब की बार पहले ही सीईटी के ग्रेडेशन जो भी पेपर दे रखे हैं जिसने भी, उनकी वेरिफिकेशन के आदेश दे दिए हैं पहले ही, ताकि 2018 की तरह कोई भी फर्जी ना लगे।
और साथ में जो 2018 की भर्ती बचती है, जितने खेल कोटे के कैंडिडेट बचते हैं उनको भी कंप्लीट, उस भर्ती को कंप्लीट करने का आदेश दे दिए हैं। पहले वो भर्ती क्लियर होगी, उसके बाद आपकी ये क्लियर होगी। 1250-1300 पदों पे कह सकते हो, या 13,657 पदों पर जो ग्रुप डी की लिस्ट आनी है उसके बाद ये क्लियर होगी। तो ग्रेडेशन तो लगभग 3500 गई हैं, लेकिन यहाँ से सभी गई हैं जो भी बनी हुई हैं आज तक, ठीक है। और इसको ही वेरीफाई करने के बाद टोटल आंकड़ा निकल के आएगा, और उस आंकड़े की बात करूं तो लगभग यही है कि 1700 से लेके 2000 ग्रेडेशन मुश्किल से आएंगी। और उन ग्रेडेशनों में अगर 2000 ग्रेडेशन भी ठीक पाई जाती हैं, आप ये मान के चलो, ठीक है, तो जो कैंडिडेट हैं इन 2000, जो ये 2000 सही ग्रेडेशन है ना, उनमें 38 से कम वाले कितने हैं, सबसे बड़ा मैटर ये है। क्योंकि वो ओरिजिनल ग्रेडेशन भी 38 से कम वाले भी तो ओरिजिनल ग्रेडेशन वाले बच्चे हैं। तो ये मैटर सबसे ज़्यादा करेगा कि 38 से कम वाले कितने कैंडिडेट हैं। 2000 तो ये हो गई कैंडिडेट, चलो 2000 ग्रेडेशन निकल गई 3500 में से कि 2000 ओरिजिनल है, लेकिन इतनी है नहीं। लेकिन फिर भी 38 से कम कितने कैंडिडेट हैं ये मैटर करेगा। क्योंकि 38 से कम कैंडिडेट, जो 1400 के तकरीबन जो कैंडिडेट हैं, उनके पास भी तो ओरिजिनल ग्रेडेशन है। ये भी सबसे बड़ा मैटर करेगा कि ओरिजिनल ग्रेडेशन कितने कैंडिडेटों के पास है। और यही 38 से कम वाले, वो बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि 38 से कम वाले भी लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। 38 से कम वाले जो कमेंट कर रहे हैं 33 है मेरे 34 हैं, भाई क्लियर है, ठीक है, नोटिफिकेशन में क्लियर है। किसी को अंधेरे में रखना सबसे गलत बात है, ठीक है। अब मैं कह दूँ 38 वाले लग जाएंगे, जो ग्रुप बनाया था ना 38 से कम वालों के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसको बनाने वाला भी मैं ही हूँ, ठीक है। संदीप खटकड़ा कैथल से उसने ही बोला था, और वो ग्रुप मैंने ही क्रिएट करवाया था। लेकिन जब चेयरमैन से मिले, HSSC चेयरमैन से मिले, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 38 से कम वाले को हम नहीं ले सकते, नॉट एलिजिबल है, ठीक है। ये कैप है, ये क्वालिफाई करना ज़रूरी था, 38 नंबर लेने ज़रूरी थे। अगर ऐसा हो ना भाई, इसमें सुधार हो, तो भाई साहब जो HPSC एग्ज़ाम लेती है, अभी लेक्चरर की भर्ती होने लग रही है, उनमें भी कैप है, फिर तो उनसे भी जो कम है सीटें खाली चली जाती हैं। ADO का हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है, 50 सीटें भरी गई थी, 550 सीटें खाली चली गई थी। क्यों? उसमें भी कैप थी। TGT है, भर्ती चली हुई है, जो रिजल्ट आने वाला फाइनल, उसमें भी कैप है, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी की कैप है ना, वो तो लगाई गई भाई, आपको 40% रिजर्व कैटेगरी में और 50% जर्नल कैटेगरी में लेने ज़रूरी हैं। तो इस कैप को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत से कैंडिडेट करते हैं कि हाँ 38 से कम वाला का भी हो जाएगा, सीटें खाली जाएंगी तो ऐसे कर सकते, कुछ नहीं कर सकते भाई। जब 38 की कंडीशन 2018 की भर्ती में नहीं थी भाई कोई कैप है, ठीक है, 2018 की भर्ती में कोई कैप नहीं थी। SC कैंडिडेट अगर 1 नंबर पे है ना, वो भी लगेगा। कैप की बात होती है, कुछ ऐसी भर्ती भी देखने को मिलेगी, शायद आपको ध्यान ना हो, टीचरों की कुछ ऐसी भर्ती भी हुई हैं, लेक्चरर की, माइनस में नंबर थे 40, माइनस में 40 नंबर, उसकी भी ज्वाइनिंग आई थी। क्यों? उस टाइम कोई कैप का कोई मैटर ही नहीं था। लेकिन अभी सरकार ने ये मैटर किया है कि आपको 40% और 50% नंबर लेने ज़रूरी हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए 40, जर्नल के लिए 50। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 38 से कम वाले का हो जाएगा भाई, मैं किसी को अंधकार में नहीं रखूँगा, ठीक है। जहाँ तक DV का मैटर है, DV कब होगी इसके बारे में बात करूँ तो रिजल्ट के इंतज़ार में है सरकार। जो रिजल्ट है, कहने का मतलब जो 31 का जो कोर्ट केस का रिजल्ट है, उसके इंतज़ार में है कि 31 तारीख को क्या मामला रहेगा 5 नंबर वाला, ठीक है। DV उसी टाइम करवाएंगे आपकी ये। हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको बहुत जल्द जो है पोर्टल देखने को मिल सकता है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। मुख्य मुद्दा रहेगा कि 1400 कैंडिडेट जो 38 नंबर से नीचे हैं, ठीक है, उनके पास कितनों के पास ग्रेडेशन है, वहीं से निकल के आएगा कि सीटें खाली जाएंगी या पूरी पूरी भरी जाएंगी। जर्नल की कट ऑफ रहेगी 42-43 पे ही, मैं अब भी यही दावा कर रहा हूँ, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि ग्रेडेशन ही नहीं है। तो ये जानकारी रहेगी, और कमेंट करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। इसी के साथ वीडियो आपने देखी, बहुत बहुत धन्यवाद।